से कितने लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन है? स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज्यादा पेटेंट्स और इन्वेंशन से इम्प्रेस्ड हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हम में से कौन सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री को हीरो मानते हैं? ऑब्वियसली अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो किन्हें हीरो मानते हैं, और वो हैं स्वामी विवेकानंद। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी के बारे में। ऐसी क्या चीज है जिससे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी की माता भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उनको ऐसा बेटा मिल सके जो उनके परिवार का नाम रोशन कर सके। और 12 जनवरी सन 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में कुलीन परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उनको औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा था, और अक्सर उन्हें सभी लोग नरेंद्र कहकर पुकारा करते थे। नरेंद्र जी के पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और अक्सर विवेकानंद जी को उनकी माँ रामायण, महाभारत, पुराणों जैसी कहानियाँ सुनाया करती थी। और कहीं न कहीं इसलिए अच्छे विचार में पले बड़े होने के कारण उनकी सोच और व्यक्तित्व को एक नई राह मिली। और दोस्तों, बचपन से ही उनके कुछ ऐसे सवाल हुआ करते थे जिनसे उनके माता पिता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर सन 1889 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के एंट्रेंस एग्जाम के वो टॉपर भी रहे। और फिर वहाँ पर उन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे कई सारे विषय में महारत हासिल की। और फिर 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री भी पूरी करी। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत फेमस स्टोरी भी है कि एक बार लाइब्रेरी से विवेकानंद जी ने सर जॉन लव की लिखी हुई कुछ किताबें इशू करवाई, और फिर अगले ही दिन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद वो वापस करने भी पहुंच गए। और जब लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी ने पूछा क्या आपने ये सभी बुक्स को पढ़ लिया, तब विवेकानंद जी ने हाँ में जवाब दिया। हालांकि अभी भी उस आदमी को भरोसा नहीं हो रहा था, और इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कुछ उसी बुक से सवाल पूछे, और फिर स्वामी जी ने उन सवालों का सटीक और सही जवाब दिया, और तब जाकर लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी को विश्वास हुआ। और फिर 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धार्मिक गुरु से विवेकानंद जी की मुलाकात हुई, और वह दोनों लोग एक साथ बैठकर आध्यात्मिकता की बातें करते थे। और रामकृष्ण की बातों का स्वामी जी पर बहुत ही गहरा असर हुआ। हालांकि आगे चलकर 1884 में विवेकानंद जी के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी पिता की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। यहाँ तक कि उनके पिता ने बहुत सारे लोगों से उधार लिए थे, और उधार देने वाले लोग विवेकानंद जी से पैसा लौटाने की मांग करने लगे। अब इन परेशानियों भरे दिनों में जब विवेकानंद जी ने नौकरी खोजने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। और फिर इन सभी चीजों से परेशान होकर उन्होंने भगवान की अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए। हालांकि रामकृष्ण की समझाने के बाद से वह थोड़े संतुष्ट हुए, और फिर रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद जी को यह सुझाव दिया कि उन्हें मां काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर उनके बातों को मानते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने 3 बार मंदिर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने यह पाया कि वह सुख संपत्ति की मांग करने की बजाय भगवान के लिए खुद को समर्पण की मांग कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर नंद जी को यह लगने लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में जानना है और लोगों की सेवा करनी है। और इस तरह से वह रामकृष्ण परमहंस के मठ में चले गए और वहां पर अध्यात्म की खोज में लग गए। लेकिन कुछ साल के बाद 1885 में रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी हो गई, और 16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर इनके मृत्यु के बाद से नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली, और यहीं पर उनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद पड़ा। और फिर 1888 में उन्होंने मठ को छोड़कर लगातार कई सालों भारत की अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की सेवाएं की और अपना ज्ञान बांटा। और फिर 1893 में एक सभा में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो गए, जहां पर उस समय यूएस के लोग इंडिया के लोगों को बराबरी का दावेदार नहीं समझते थे, और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को स्टेज पर बोलने का चांस नहीं दिया गया। लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के काफी प्रयासों के बाद उन्हें 2 मिनट स्टेज पर बोलने का मौका मिला। और दोस्तों, अपनी बात उन्होंने मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों कहकर स्टार्ट किया, और जब अपनी बात उन्होंने पूरा किया तब वहां पर बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई, और उनके विचारों को सुनकर बहुत बड़े बड़े विद्वानों भी हैरान रह गए। और फिर अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में छा चुके थे, और फिर 2 सालों तक उन्होंने अमेरिका में ही रहकर
अलग अलग जगहों पर जा लोगों को ज्ञान बांटा। साथ ही वह भारतीय कल्चर को भी आगे बढ़ाया। हालांकि 1894 में उनकी हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी और इसलिए उन्होंने अपनी यात्राएं बंद कर दी और फ्री में ही योग की शिक्षा देने लगे। और फिर इसी तरह से देश की सेवा और लोगों को अच्छे विचार सिखाते हुए 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और फिर उनके एक शिष्य ने उनकी याद में वहां पर एक मंदिर भी बनवाया। साथ ही वह उनके विचारों का भी प्रचार करने लगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी जो काम कर गए वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद जी को पढ़िए। वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक थे। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी कमाल की बात बोली है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।